ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, नए बातें लोग बताते रहते हैं। इस समय एक जो चीज जिसके बारे में हम क्लैरिफिकेशन आपसे जानना चाहेंगे कि सैनिटाइजर को लेके ये आ रहा है कि इससे कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, क्या ये सही बात है? नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर आप 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें तो वो आपके हाथ पे ही रहता है और वो इवेपोरेट कर जाता है, उड़ जाता है वो। तो उससे कोई कैंसर वाला ऐसा कोई डेटा नहीं है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि जहां जहां पे सुविधा हो, जैसे हम पुराने जमाने में करते थे कि साबुन और हाथ के साथ हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते थे, घर आते थे बाहर से तो भी अपने हाथ धोते थे, जूते बाहर रखते थे और ऑफिस से आते थे तो जरूर नहाते थे। जो हमारी पुरानी आदतें हैं या पुराने संस्कार हैं, उनको हमें फिर से एक दफा पूरी तरह से लागू करना पड़ेगा। जी, और डॉक्टर रणदीप, जो CSIR है उसको कोविड-19 के उपचार के लिए बीच में 2 दवाओं की बात चल रही थी क्लिनिकल ट्रायल्स की, जिसमें फाइटोफार्मास्यूटिकल और फेविपिराविर, इनके परिणाम किस तरीके के आ रहे हैं? फेविपिराविर जो है वो एक एंटीवायरल ड्रग है जो जापान में काफी यूज किया गया है और वो इन्फ्लुएंजा के लिए भी, जो हम जैसे स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, भी एक वायरस है, उसमें भी यूज किया गया है। और कुछ शुरू का डेटा चाइना से भी आया था कि शायद ये कोरोना वायरस में भी इफेक्टिव हो, असर कर पाए। तो इससे ही अब कुछ ट्रायल चल रहे हैं देखने के लिए कि क्या ये जो नया वाला कोविड-19 है इसमें असरदार है और क्या ये हम अगर दें तो इससे वायरस खत्म हो सकता है। इसी तरह से और जो दवाइयां हैं वो भी ट्राई की जा रही हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं। एक US का ड्रग है रेमडेसिविर के नाम से, की भी आजकल काफी चर्चा है क्योंकि कुछ जो अभी डेटा पब्लिश हुआ है कई जर्नल्स में, उसमें भी ये दिखाया गया है कि उससे भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो सीरियस पेशेंट्स हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है और ये कुछ संकेत मिल रहे हैं कि शायद ये वाली दवाई भी कुछ हद तक मदद कर पाए। और डॉक्टर रणदीप, कुछ लोगों के मन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या हम इसे एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज कर सकते हैं, और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में एक नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। क्या कुछ है ये? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक दवाई है जो हमारे देश में बहुत सालों से और बीमारियों के लिए यूज हो रही है, चाहे वो गठिए की बीमारी हो या एक बीमारी है SLE उसके लिए हो। ये है कि वो रिलेटिवली सेफ ड्रग है, लेकिन उसका कार्डियक साइड इफेक्ट्स हैं वो कुछ लोगों में होते हैं, स्पेशली जो और दवाइयां ले रही हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो। ये देखा गया था कुछ स्टडीज में कि अगर हम इस दवाई को कुछ लोगों में दें प्रोफिलैक्सिस की बीमारी होने से पहले, तो अगर इनको वायरल एक्सपोजर होगा, वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ये कम करता है, रोक पाता है। और इसलिए ये संकेत आ रहे थे कि इस दवाई को लेने से या तो इन्फेक्शन नहीं होगा या बहुत माइल्ड सा होगा। और इसलिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो लोग पहले कोविड पेशेंट के फैमिली मेंबर जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको एडवाइस किया था मिनिस्ट्री ने कि उनको दिया जाए। अब वो बढ़ा दिया गया है कि जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल लोग हों जो कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट्स में काम कर रहे हैं, या सर्वेलेंस टीम है जो घर घर जाके लोगों का सर्वे कर रही है कि उन कोविड-19 के कोई लक्षण तो नहीं है, उनको भी ये दवाई दी जा सकती है। क्योंकि जो डेटा पिछले कुछ हफ्तों में आया है उससे ये संकेत मिले हैं कि प्रोफिलैक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक इस दवाई का फायदा हो सकता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम दवाई दें तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से और डॉक्टर से दिखा के लें और मॉनिटरिंग हो, क्योंकि जो भी हम दवाई देते हैं उसके साइड इफेक्ट जो है उस पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे थे उनमें वो लक्षण थे तो बहुत आसान था इसकी पहचान करना कि कौन संक्रमित है या कौन संक्रमित नहीं है। लेकिन जब से एसिम्प्टोमेटिक ये बीमारी हुई है, बहुत सारे लोगों के अंदर लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? तो ये एक बहुत जरूरी बात समझना है। हम ये जैसे देख रहे हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, स्पेशली जो यंग एज ग्रुप के हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरे एक और स्टेज है जो हम कहते हैं प्री सिम्प्टोमेटिक, कि अभी आपको लक्षण शुरू नहीं हुए, 2 दिन बाद लक्षण आएंगे, लेकिन अगर हम आपके थ्रोट स्वैब करें या आपकी जांच करें तो आपके गले में ऑलरेडी वायरस आ चुका है और आप इन्फेक्शियस हैं, आप औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। बुखार आने से 2 दिन पहले भी शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि लक्षण आने से पहले भी आप वायरस को फैला सकते हो। और इसीलिए ये बात तो फिर शुरू हुई थी कि सब लोगों को मास्क डालना चाहिए, चाहे आपको लक्षण हो चाहे ना हो। क्योंकि अगर आप प्री सिम्प्टोमेटिक हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपको अभी इतनी खांसी नहीं है। जो वायरस आप फैला सकते हैं वो सिर्फ जोर से बोलने से
या लंबा सांस बाहर छोड़ने से ही हो सकता है। अगर हम मास्क डाल लें तो वो मास्क जो है वो वायरस को बहुत दूर तक फैलने नहीं देगा एसिम्प्टोमेटिक लोगों में भी, तो फिर वो इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी और फिर वो इन्फेक्शन फैल नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर हम देखें तो पिछले कई हफ्तों से सारे लोगों में मास्क डालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उससे एसिम्प्टोमेटिक लोगों में भी अगर इन्फेक्शन है तो आगे नहीं फैलेगा। डॉक्टर साहब, मास्क को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि किस तरीके का मास्क हमें लगाना चाहिए और लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास सोशल मीडिया पे बड़े सारे सवाल आ रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि अगर हम मास्क लगाते हैं तो कुछ देर बाद उन्हें थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो क्या लगाते रहेंगे तो वो हैबिट में आ जाएगा या ये किस वजह से है? ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि 3 टाइप के मास्क हैं। एक तो जो हम घर पे यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉथ मास्क या क्लॉथ कवर, जो आजकल बहुत मिलते हैं, कपड़े के मास्क हैं, घर पे आप खुद सी सकते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं। और आम आदमी के लिए वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि उन मास्क को अगर आप डालो तो सांस में घुटन नहीं होगी, लेकिन वो आपकी नाक और मुंह के अराउंड टाइटली फिट होना चाहिए। अगर मास्क आपका टाइटली फिट नहीं है, मास्क के साइड से हवा अंदर जा रही है, तो वो मास्क इतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा जो हमारे पास मास्क आते हैं हम कहते हैं ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क। वो हम उन लोगों के लिए कहते हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है कि कोविड पेशेंट के संपर्क में आए लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट होने के चांसेस कम हैं। और तीसरा जो मास्क हम कहते हैं वो N95 मास्क। N95 का मतलब कि ये मास्क जो है ये वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, उनको भी ये रोक लेता है। अब ये मास्क भी हमें टाइटली लगाना पड़ता है जिससे साइड से हवा अंदर ना जाए और सारी जो हवा हम अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो मास्क के थ्रू ही जाए जिससे वो फिल्टर हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि जब वो मास्क लगाते हैं तो इसमें आदत डालने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी बहुत घुटन होती है, क्योंकि सांस है जो उसमें जोर लगाना पड़ता है और खुल के सांस नहीं ले पाते। देखिए N95 मास्क उन लोगों के लिए है जो कोविड एरिया में काम कर रहे हैं या आईसीयू में है या ऐसी जगह में है जहाँ पे वो कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है। तो इसलिए जो आम जनता है उनको अगर वो क्लॉथ मास्क यूज करें, कपड़े का मास्क यूज करें, तो वो उनके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा और वो उनके लिए कारगर भी रहेगा। और डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे एक बात और चल रही है, ये कहा जा रहा है कि जब हम सांस लेते हैं मास्क लगाने के बाद तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा अंदर ले लेते हैं। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि हम जब बाहर सांस निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा नहीं है और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम जो हवा हमारे अंदर जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है। तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता बहुत अच्छी है लंग्स में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन मास्क से नहीं होती है। कई लोगों की ये धारणा भी रहती है कि अगर हम मास्क बहुत देर लगा पाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, बेहोशी हो सकती है। ये धारणाएं जो सोशल मीडिया में चल रही हैं बिल्कुल गलत हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स कोरोना से ठीक हो चुके हैं और अपने घर वापस आ रहे हैं, उनकी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है समाज में, एक लोगों के अंदर डर है कि कहीं उनसे दोबारा स्प्रेड ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसे लोगों के जिनके अंदर इस तरह की सोच है उनसे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी कोरोना का व्यक्ति है, चाहे वो कोरोना से अभी संक्रमित है या जो ठीक हो गए हैं, हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये किसी टाइप का खतरनाक बीमारी है और ये एकदम सारी कॉलोनी में फैल जाएगा। अगर आपकी कॉलोनी में व्यक्ति है, आप अपने प्रिकॉशन रखें, लेकिन उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, क्योंकि आप उसकी मानसिक स्थिति को भी समझने की कोशिश करें। दूसरा, अगर कोई रिकवर कर जाता है तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और यही एंटीबॉडीज हम यूज भी करते हैं, जो हम कहते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा की। जो ठीक हो गया उसका ब्लड लेके हम जो बीमार है उसको देते हैं, जिससे ये एंटीबॉडीज उस व्यक्ति जो बीमार है उसको ठीक होने में मदद करें। तो ये व्यक्ति, इसको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस तो बहुत कम है और इसलिए ये हमारे कॉलोनी में के लिए या आपके एरिया के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वायरस एटलीस्ट कुछ समय के लिए अफेक्ट नहीं कर सकता। डॉक्टर रणदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।